वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जिसमें एक और मैथ्स का पेपर है सीजीएल का 15 सितंबर का शिफ्ट 1 का 2025 का। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई और भी एग्ज़ाम का पेपर का सॉल्यूशन या शिफ्ट का चाहिए या कोई क्वेश्चन चाहिए, आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम डेफिनेटली उसका आपको सॉल्यूशन बना के दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि ए इज टू बी दिया गया है, बी इज टू सी दिया, सी इज टू डी, हमें ए इज टू डी निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगर ए इज टू डी आपको निकालने बोला जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी कर दीजिएगा। तो ए बाई बी कितना है आपका 7/5, बी बाई सी कितना है 2/3 और सी बाई डी कितना है 4/5। ठीक है, तो कहीं कुछ नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए। 14 × 4 56 और 25 × 3 75। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है 7/5 डिवाइड बाई ये है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले 7/5 को गुना कर लेंगे और 15/14 कर देंगे। ठीक है, फिर ये गुना हो गया, ये 10/7 को फिर ये गुना करके 5/3 कर 3/5 कर देंगे। उल्टा करना था हमें। ठीक है, तो देखिए ये 7 से ये कट गया, ये 5 से ये 3 कट गया, ये 5 से ये 2 कट गया, 2 से कट गया ये 7 बार में, तो ऊपर आ गया 3 × 3 9, नीचे सिर्फ 7, तो 9/7। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा ये है तो देखिए सबसे पहले इस 1.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15/10 मतलब 3/2 प्लस 3/8 का क्यूब, और ये हो जाएगा 9/5 इंटू 125/100। तो अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा 8, 4 से कटा 12, ये कट गया 3, ये आ गया क्यूब में। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहले 5 से काट लेंगे 25 बार में, और 25 से काट लेंगे ये 4 बार में। नौ बाई 5, ये आ गया 9/4। ठीक है, अब यहाँ आ गया आपका 15, ये क्यूब है, तो 15 का क्यूब कितना होता है 3375। 8 का क्यूब 512, यहाँ हो जाएगा आपका 9/4। दोनों कैल्शियम लेंगे 512, तो ये 3375, ये 64 टाइम्स में कटेगा इससे, सॉरी ये 4 है, तो 4 से अगर इसे हम लोग काटेंगे तो 1 1 के बाद 2 8, हाँ 1 to 8, तो 1 to 8 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 में से 1 to 8 घटाएंगे तो 1152। अगर इसे घटाएंगे हम लोग तो आएगा 3222/5112। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये एक ही ऑप्शन है पहला वाला, तो ये हमारा पहला सही हो गया। ओ ओ मिस्टेक, अच्छा नहीं, अलग अलग सवाल है, मुझे लगा दोनों एक ही सवाल है कहीं के। ठीक है, तो देखिए अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे क्या है ना कि इसे फ्रैक्शन से ज़्यादा आसान होगा, इसे पॉइंट में चेंज कर लें। अब ये ना आपका सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा कि अगर कौन सा करना चाहिए हमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग इसे। देखिए ये 1.5 है पहला ब्रैकेट के अंदर, 3/4 हो जाएगा 0.75। ठीक है, डिवाइड बाई 2.25 माइनस ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, प्लस एक्स 6 जो बात भी कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1.75, तो डिवाइड बाई 1.75 आ गया। ये 0 0 कट गया, 25 से काटेंगे 9 बार में, 25 से काटेंगे 7 बार में, तो 9/7, और ये आपका आ जाएगा 1.6।
तो अगर 9/7 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो पहले तो एक बार में कटेगा, 1.2 समथिंग आएगा, ठीक है, 1.28 प्लस 1.6 ऐसा कुछ आएगा। तो अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो पहले तो 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 2.8857, लगभग हम लोग उतना दूर नहीं गए, पहले ही कर लिए। तो अच्छा, एक गलती ये हो रही है यहाँ पे, 0.6 है, शिट, तो 1.88 आंसर होगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये मिस्टेक्स ना हो, जितना उतना बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक मिक्सचर है जिसमें तीन लिक्विड है, A:B, A और B है और C है। इसका रेशियो 2 है, इसका रेशियो 3 है, इसका 5 है, ठीक है। इसका 6 लीटर ऐड किया गया है, इसका 12 लीटर ऐड किया गया है, ये L है, ठीक है, और इसका X अमाउंट ऐड किया गया है। तो रेशियो कितना हो गया, 3, 5 और 8। अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे कितना रेशियो चेंज है, 1, यहाँ पे कितना है, 2। तो दोनों जगह में एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ भी 1 = 6 आएगा और यहाँ 2 = 12 है, तो 1 = 6 यहाँ भी आ गया, मतलब 1 = 6 आ रहा है। यहाँ कितना बड़ा, 3, तो अगर 1 = 6 है तो x 3 = कितना होगा, 18, तो कितना लीटर पानी मिला गया, 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गौतम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विथ सम ऑफ 60,000। क्वेश्चन ये हमारा कि मान लीजिए यहाँ पे एक कोई गौतम है, इसे 60,000 से स्टार्ट किया बिजनेस। अब 8 महीने बाद की बात हो रही है, तो 8 महीने हम लोग यहाँ रखेंगे। 8 मंथ्स लेटर जतिन ज्वाइंट, तो यहाँ जतिन है विथ सम ऑफ 35,000, ये 35,000 आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखिए इसने पैसा निकाला वगैरह है नहीं, तो ये टोटल कितना होता है, 24 महीना हो जाता। अब 24 महीने से 8 महीने हटा देंगे तो बचा कितना, 16 महीना। बस हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो 60,000 इंटू 24 डिवाइड बाई 35,000 इंटू 16, 000 कट गया। 8 से काटेंगे 2 बार में, 8 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 30 बार में, 5 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, तो ये आएगा 18:7। तो पहला नंबर आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 12 लोगों का जो औसत वजन है वो है 65 किलो, ठीक है। अगर एक आदमी छोड़ देता है तो एवरेज कितना बन जाता है, 64.5। तो जो पर्सन छोड़ा उसका वेट कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज में डिक्रीज़ कितना आया, 0.5, ठीक है। अभी 0.5 जो है, एक आदमी निकल गया तो हर 11 पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो कितना एक्चुअली वेट होना चाहिए, मतलब कितना वेट का इतना का नुकसान होगा, बेसिकली यही है। अब पहले वेट कितना था, 65, ठीक है, ये हमारा एवरेज। तो 65 में अगर ये ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, 65 प्लस 5.5 तो 70.5 हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, ओल्ड एवरेज, ठीक है, प्लस बचे हुए लोग डिवाइड बाई डिक्रीज इन एवरेज, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली बिठाने के लिए। अगला क्वेश्चन ये है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू का सेल्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का। क्यू ने 1000 रुपये, मतलब वो जो 1000 रुपये है, ठीक है, तो मतलब क्यू ने 65,000, जनवरी में, फरवरी में 68,000, मार्च में 62,000, अप्रैल में 64,000, ठीक है। तो एवरेज हमें निकालना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं इन सब का एवरेज 5 है, कितना है, 5, सॉरी 65 मान लेते हैं। तो डिवीजन कितना वो निकालेंगे, तो पहला कितना है 65, तो 65 माइनस 65, दूसरा कितना है 68, 68 माइनस 65, 62 माइनस 65, 64 माइनस 65, तो 0, 3, -3 और -1,
ठीक है, सबको करेंगे ऐड, टोटल डेविएशन कितना आ गया -1। अब अज्यूम्ड एवरेज कितना था हमारा 65। अब नुकसान ही हो रहा है, नेगेटिव में आ गया तो -1, तो कितना नुकसान होगा चारों को लेके 1/4, तो 0.25 घटाएंगे तो 64.75 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जो है एक पैसा जो है, ठीक है, वो कितने साल में, मतलब 50,000 जो है 66,550 कितने साल में हो जाएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो ये कैसे चेंज हो जाएगा 1/10, मतलब ये इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल, तो अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा 11/10, है ना। अब हमें लाना कितना है 66,500, किससे लेके 550, सॉरी किससे लाना है 50,000 से, तो इसको काटेंगे, ये 0 0 कट गया, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आएगा 1331, ये आएगा 100, ये 11 का क्यूब, ये 10 का क्यूब, तो 3 साल में करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन द रेशियो प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है 2/7। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू द प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 90, तो सेलिंग प्राइस बाय प्रॉफिट बोलेगा, प्रॉफिट कितना है तो 9/2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक स्वीट शॉप ओनर है 10 बॉक्स खरीदता है स्वीट्स के फॉर द प्राइस ऑफ 8 बॉक्सेस फ्रॉम अ होल सेलर, इफ he sells box at a 2% discount on his mark price, what is his profit percentage। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है ये कि एक स्वीट शॉप वाला है, तो मान लेते हैं कि एक बॉक्स का मार्क प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें ध्यान देना ये होगा कि जो स्वीट शॉप वाला है वो 10 बॉक्सेस ले रहा है, लेकिन प्राइस कितने की दे रहा है 8 बॉक्सेस के लिए, तो उसे कितना देना पड़ रहा है, अगर एक बॉक्स का दाम 100 रुपये है तो 8 बॉक्स का दाम 800 रुपये वो दे रहा है। ठीक है, तो अब इस 800 रुपये से कितने बॉक्स खरीदे हैं 10 बॉक्स, है ना, तो एक बॉक्स का दाम कितना हो जाएगा 80 रुपये, मतलब एक दाम बॉक्स का 80 रुपये कॉस्ट प्राइस पड़ा उसको। ठीक है, अब एक बॉक्स का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कितना छूट दे रहा है वो एमपी पे 2% का, एमपी कितना माना था हमने 100, तो 100 का अगर 2% छूट देगा तो कितने में बेच रहा है 98 में, तो कितना का प्रॉफिट किया 18, किस पे किया 98 पे, नहीं सॉरी 80 पे, 80 हमारा कॉस्ट प्राइस था इनटू 100, तो 20 से काटेंगे 4, 20 से काटेंगे 5, 2 बार में 9 बार में 45/2 मतलब 22.5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया सी नंबर। हमारा अगला सवाल ये है कि एक पब्लिशर ऑफर्स अ नॉवल टू अ बुक स्टोर एट 30% डिस्काउंट और कवर प्राइस, तो मान लीजिए एमपी जो भी हो कितना डिस्काउंट दिया गया 30%, तो एमपी का अगर 30% निकाल लेंगे तो एसपी हो गया। ठीक है, हाउ एवर दे चार्ज 5% ऑन डिस्काउंटेड सीपी, द बुक स्टोर सेल्स द नोबल फॉर 160 मोर अर्निंग 40% प्रॉफिट। तो देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन ना बहुत टफ नहीं है, पर क्या है ना इसे हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, उस तरीके से करेंगे बहुत बेटर होगा। तो ये जो वे आउट है इसे थोड़ा अलग करना पड़ेगा, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, एमपी को मान लेते हैं 100 रुपये, तो एसपी कितना हो जाएगा 70 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा
70 प्लस कितना मार्क्स कर रहा है, मैं 70 का 105% निकाल लेंगे, 0 0 काटा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 735 10 करेंगे तो 73.5। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट प्राइस का 40%, तो 73.5 इंटू 40/100। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिया हमने, फिर 2 बार में, 5 बार में, 5 से काटेंगे हम लोग, 1 बार में, 4 बार में, 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 तो 25 29 अच्छा 29 होगा ना, 29.4। ठीक है, अब क्या बोला गया है, ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट इक्वल टू कितना दिया गया है आपको 1620। तो यहाँ से 100 यूनिट्स का निकालना है हमें। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू कितना आएगा 1620 और ये पाई 10 हो जाता, तो 10 यहाँ पे जरूरत, यहाँ पे आता 294 इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर, अब ये देखिए हम बना क्या रहे हैं, टोटल एक्चुअली 162, पहले 00 था और 2 0 बैठाएंगे, डिवाइड बाय 294, है ना। तो अगर आप ध्यान दें तो 1620 तक 5 बार में कट जाएगा, ऑलमोस्ट 5 बचा, सिर्फ 3 ही जीरो ना, तो 5000 का आंसर होगा। बाकी सारा आंसर देखिए 19,000, 18,000, 20,000, तो ये हो नहीं सकता, सिर्फ यही वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बोले एक्सिस्टेंट 100 लीटर प्योर सिरप है, 10 लीटर सिरप निकाल लिया गया उससे और रिप्लेस विद वाटर, द 10 लीटर ऑफ मिक्सचर आर अगेन ड्रॉन एंड रिप्लेस विद वाटर, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सिरप टू द वाटर। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला आप लोगों को पता है, क्या है फार्मूला, ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 1 माइनस जो वॉल्यूम निकाला जा रहा है बाई 100। ठीक है, 2 बार किया है तो 2 बार, तो हो जाएगा, ये कट गया आपका 100 आ गया, ये आएगा 9/10 मतलब 81/100, तो 100 कट गया, ये आ गया 81 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से वाटर का वॉल्यूम निकल जाएगा, ये सिरप का वॉल्यूम बचा है, जो यहाँ बचता है वो एक्चुअली जो हमने यहाँ लिखा है और ये जो निकल रहा है दोनों एक ही चीज़ का वॉल्यूम है। तो ये 100 अगर सिरप का वॉल्यूम था, जो निकाला हमने 100 का सिरप का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा वाटर का, 100 टोटल है, उसमें से 81 सिरप है, तो 19 हो गया वाटर का। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 81:19। अगला क्वेश्चन, a metal sphere of a radius of 10 centimeter is melted into 8 identical smaller solid, what is the ratio of surface area of the original sphere to the surface area of all 8 smaller spheres। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि जो वॉल्यूम का रेशियो होगा, ठीक है, पहले का जैसे कितना, मान लीजिए पहले का वॉल्यूम अगर ऐसे लिखते हैं V1/V2 या लार्ज बाई स्मॉल लिख लेते हैं, तो अगर 8 भाग में काटा गया तो ये 8 होगा, ये 1 भाग हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है ना वो रेडियस के क्यूब के बराबर होते हैं, तो इसको बड़ा क्यूब लिख देते हैं, इसको छोटा बराबर नहीं प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, r/r का होल क्यूब हो जाएगा, जिधर आके क्यूब रूट हो जाएगा, तो 8 का क्यूब रूट 2, इसका 1। अब बड़ा वाला वॉल्यूम हमारा 10 है। ठीक है, तो अच्छा इतना ही करें, सिंपल आ गया, अभी 10 बाद में देखेंगे, 2:1 का रेशियो में आ गया। ठीक है, अब सरफेस एरिया जो होता है ना वो स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, तो सरफेस एरिया S/स्मॉल है, तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि छोटे वाले मेरे पास 8 स्पेयर है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 8, तो 1:2, तो ये ए नंबर हमारा आंसर हो गया। ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब बोला है कितना हेमिस्फीयर ऑफ 3 सेंटीमीटर कैन बी प्रोड्यूस बाय मेल्टिंग डाउन हेमिस्फीयर ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो जब दोनों हेमिस्फीयर ही है तो बस दोनों के रेडियस का क्यूब को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 12 को 3 से भाग करें कितना आएगा, 4, 4 का क्यूब 64, तो 64 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला एक सिलेंडर हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, कंबाइंड हाइट इज 30, द सिलेंडर हेमिस्फीयर इक्वल वन द रेडियस। मतलब बोला गया है h प्लस h दिया गया है आपको। ठीक है, अब इसका थोड़ा डायग्राम बना सकते हैं ऐसे कि मान लीजिए ये हमारा हेमिस्फीयर है और ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, इन दोनों को मिला के हाइट है 30, तो यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हो गया और यहाँ से यहाँ इसका हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं h प्लस आर इज इक्वल टू 30। ये पहला निकला हम लोगों का। ठीक है, अब बोला गया है दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल है ना, तो हम H/R का रेशियो निकाल लेते हैं। सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई पाई कट गया, आर से ये कट गया, तो h/r आ गया आपका 2/3। ठीक है, तो ये हो गया 6, तो दो h इक्वल टू 12 और ये हो गया 18, मतलब r हो गया 12 और ये हो गया 18। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो आएगी 18, है ना। अगला क्वेश्चन, एक पिरामिड है, इसका बेस एरिया 60 है और हाइट 9 है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, तो 1/3 इंटू 60 इंटू 9, तो 20, 180। ठीक है, अगला है एक सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, इंस्क्राइब्ड इन अ इक्वल ट्राइंगल, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन एरिया। तो ये आपका इक्वल ट्राइंगल है। ठीक है, इसके बीच में एक सर्कुलर डिस्क है, इंस्क्राइब्ड किया हुआ है, और इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो बैठा लेते पहले, चलो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो ये कट गया 154 आ गया। अब हमें निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया, तो हमें क्या पता है इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a इक्वल टू 7, तो a कितना आ गया 14/√3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो यह आ जाएगा 14 इंटू 1.732/3। ठीक है, अच्छा एक और काम करते हैं, इसको हम लोग एरिया डायरेक्टली निकाल, एरिया क्या होगा √3/4 a², तो √3/4 यहाँ छोड़ देते हैं, a² यहाँ से ले लेते हैं 14/√3, तो 196/3। इसको 4 से काट लेंगे हम लोग, 4 बार में 9 बार में, √3 से कटाइए √3 बार। अब रेशनलाइज करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 49√3, नीचे हो जाएगा 3, और 49 इंटू 1.732/3। ठीक है, देखिए ये थोड़ा तरीका जो है ना वो बड़ा हो जा रहा है करते करते, तो और क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग, अच्छा एक और डायरेक्ट फार्मूला है, मैं आपको सिखा देता हूँ, आपको याद है। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा है रिमेनिंग एरिया निकालने के लिए ना इंस्क्राइब्ड सर्किल है, तो क्या करिएगा r² को बाहर रखिएगा और फार्मूला हो जाएगा 3√3 माइनस पाई, ये रिमेनिंग है, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब वैल्यू बैठा दीजिए, 7 का स्क्वायर 3 इंटू 1.732 3 पॉइंट, ये करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे आपको एक सिखा दे रहा हूँ ये करने के लिए। तो जाएगा 49, दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 6, 9, 1.5, ये आएगा 3.5,
14, ये 49 इंटू घटाएंगे तो 3.14। अच्छा ये 3 तक है, 3 तक लेंगे तो ये मान लो 2 पकड़ लेते हैं यहाँ पे, पानी का होता ही यही है। तो ये हो गया 450.2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 100 आएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, इसके 3 मीडियन है, एक है ए डी, एक है बी ई और एक है ये हो गया आपका डी, ये हो गया ई, ये हो गया आपका एफ। तो जी ए बी, अच्छा ये बेसिकली 3 पार्ट में बढ़ता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो एरिया होगा ये बड़े का 1:1 भाग होगा, मतलब 1/3 भाग होगा, तो 1:3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ट्राई ये हमें याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बोले एक लाइन सेगमेंट ए बी सी, सॉरी एक ट्राइंगल है ए बी सी, लाइन सेगमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, ए बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी, डी विथ डी ऑन ए बी, हाँ ठीक है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई टू दैट ऑफ ट्रिपॉइजॉइड, ये मतलब ये डी सी इसको बोल रहा है, डी ई सी बी, 4 मतलब ये 4 है और ये 21 है। ए डी इज टू डी बी पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, अगर ये 4 है, ये 21 है, तो बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? 25, ठीक है। तो ए डी बाई ए बी जो होगा वो हो जाएगा √ओवर दिस, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और ये ट्रायंगल ये है और ये ट्रायंगल ये है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ए डी बाई ए बी इसका रूट हो जाएगा, तो 2/5 आ गया। अब आपका ए डी 2 आ गया और ये पूरा 5 आ गया, तो ये कितना हो गया? 3, तो 2:3 आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है जिसके साइड 3, 4, 5 है। Inside it, with the vertices on the sides of a larger triangle such that is similar to the larger triangle. देखिए, perimeter is 6, what is the area? इसमें बोला ये गया है आपको, एक ट्राइंगल है 3, 4, 5, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो इसको हम लोग 3 पकड़ लेते हैं, 4 पकड़ लेते हैं, 5 पकड़ लेते हैं। A smaller triangle is drawn inside it with the vertices on the sides of a triangle such that it is similar to the larger, मतलब ट्राइंगल बनाया गया ऐसे करके, कुछ सिमिलर है, मतलब एक को एंगल 90 डिग्री होगा ही, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। जिसका पेरीमीटर 6 दिया गया, ये बोला गया है आपको। तो हमें ये सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, तो एक काम हम ये जानते हैं कि इसका ये तो निकल जाएगा, इसका बड़े वाले का एरिया कितना आएगा? 1/2, 3 इंटू 4, तो हो जाएगा 6, ठीक है। अब एक और चीज़ हम जानते हैं कि बड़े ट्राइंगल का एरिया छोटे ट्राइंगल के एरिया का दोनों के पेरीमीटर पी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये हमें पता है, ठीक है। अब बोला गया है, देखिए हमने ये भी निकाल लिया, बड़े का एरिया छोटा एरिया में पता नहीं है। बड़े का पेरीमीटर कितना है? 12, छोटे का पेरीमीटर 6, स्क्वायर तो काटेंगे 2 बार में, आ गया 4, तो 6/a इज इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 6/4, दैट इज 1.5, तो 1.5 हमारा आंसर हो गया। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, 2 सर्कल है जिसका रेडियस 12 और 4 है।
इफ द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 15 व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, मतलब एक सर्कल यहाँ पे है और कहीं बोला नहीं है टच वच है, टच रहता तो बनाते हैं। तो एक का रेडियस 12 पकड़ लेते हैं, एक का रेडियस हम लोग 4 पकड़ लेते हैं, इसका कॉमन टेंजेंट है 15। ठीक है, तो अब इस टेंजेंट का जो लेंथ होता है, सॉरी जो डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 15 स्क्वायर प्लस बड़े का रेडियस माइनस छोटे का रेडियस, मतलब 12 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 225 और ये 8 का स्क्वायर 64, तो 289, ये 17 का स्क्वायर है, तो डी इक्वल टू 17। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस हो गया 17। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बेसिकली इस चैप्टर में जिसका मेंसुरेशन ठीक होगा इस पेपर में वही अच्छा कर पाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये बहुत टफ पेपर में से काउंट हुआ होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल डी इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज एल। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपको पता होना चाहिए। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, अब इसका लंबाई दिया गया है, इसका लंबाई दिया गया है आपको m। ठीक है, देखिए, और सम ऑफ देयर स्क्वायर रेडियस 100, मतलब यहाँ अगर r1 है, ये r2 है, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर लिख लेते हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू 100। और एक रिलेशन हमें पता है जो हम निकालेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 2d स्क्वायर माइनस 2 इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये देखिए बेसिकली है क्या, अगर आपको l का फार्मूला पता है, एल स्क्वायर का फार्मूला पता है, एम स्क्वायर का फार्मूला पता है, दोनों को जोड़िएगा तो यही आ जाएगा। अब इसके इक्वल टू दिया है 200, ये हमें निकालना है, तो इसे बैठा देंगे ऐसे ही। अब ये r1 प्लस r स्क्वायर 100 दे दिएगा सवाल में, तो 2 इंटू 100 तो हो जाएगा 200 आगे 400 हो गया, तो 2d स्क्वायर इक्वल टू 400, 2 से काटेंगे 200 बार में, तो d हम सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 2 10√2 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी क्वेश्चन सर्कल के ऊपर ही है, तो थोड़ा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया देयर आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स, ये सेंटर, हाँ, तो एक है 16 और एक, अच्छा तो ये नीचे वाला छोटा होगा, ये हो गया 16, ये 12, इसके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल यहाँ से बनाएंगे ये डिस्टेंस निकालने के लिए, और एक ट्रायंगल यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये 16 है पूरा, तो ये 8 हो गया, ये 12 है तो पूरा ये 6 हो गया। ठीक है, और ये 2 है, तो ये बेसिकली इस फॉर्म में बन रहा है कि 6 8 10 के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, ये क्या बोलते हैं इसको, 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो अगर ये 8 है तो ये वाला 6, ये 10 होना चाहिए, फिर ये भी 10 आएगा, ये 6 आएगा, और ये पूरा यहाँ से बना सकते थे, यहाँ से नहीं बनाना था, सॉरी यहाँ से बनाना था, यही मेरे गलती क्या हो रहा है, तो ये 8 हो जाता। ठीक है, तो आप ध्यान से मार सकते हैं ऐसे बेसिकली, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ा एग्ज़ाम में आपसे मुश्किल हो सकते हैं। ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, निकालने के लिए, तो ये आर आर, ये आपका 6 है, ये आपका 8 है, तो इसीलिए हमको पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक साइड 8 है तो अगला 10 और 6 के हिसाब से हो सकता है। तो अगर ये 10 है
ये वाला 6 हो गया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आएंगे तो अगर ये 6 है तो ये पूरा 8 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ था पहले से, तो ये भी 10 हो गया, तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए रेडियस 10 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय अ कॉर्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 150 डिग्री, ठीक है। तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का, मैं आपको सिखा देता हूँ पहले। तो बोलने का मतलब ये है कि ये हमारा सेक्टर है और ये सेगमेंट है, इसके एरिया निकालना है, ये थीटा एंगल है। तो इसके लिए कैसे निकालते हैं, बाहर लिख देंगे आर स्क्वायर, अंदर आपका आएगा पाई इंटू थीटा बाई 360, ठीक है। ये बेसिकली इस पूरे सेक्टर का एंगल हो गया, ठीक है, इंटू आर का माइनस साइन थीटा बाई 2 कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आर का स्क्वायर 12 स्क्वायर तो छोड़ देते हैं, पाई आंसर में तो पाई को रहने देते हैं, ये 150 है तो 150 बाई 360 कर देते हैं, ठीक है। साइन थीटा 150 है तो 150 बाई 2 कर देते हैं। अब ये देखिए, इसको अगर काटेंगे हम लोग तो 30 से काटेंगे 5 बार में, 30 से काटेंगे 12 बार में, तो ये 144 रहने देते हैं यहाँ पे, 5 पाई बाई 12। अब साइन 50 और सॉरी साइन 150 कितना होगा, साइन 90 प्लस 60 है ना, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 और ये चेंज हो जाएगा कॉस 60 में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 प्लस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है यहाँ पे। इस क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव, इसलिए आंसर पॉजिटिव है, तो cos 60 कितना, तो 1/2, तो 1/2 करेंगे 1/4 आ जाएगा। 144 बाहर है, अंदर 12 5 पाई, ये कटा 3 बार में, 12 से कटा 12 बार में, तो 60 पाई माइनस 36। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वाला, ठीक है। तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।